आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं सूचना देना चाहूँगा, हम अपने यात्रीगणों को जो हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़े हैं, उन अभ्यर्थियों की सुनवाई अब जुलाई माह में निश्चित की गई है। और हमारी 11 विषयों की याचिका जो है एक जगह मर्ज की गई है और वो लिस्ट जो है बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी और आप सभी लोगों को दिखेगी वो लिस्ट। और आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट, आप सभी लोगों के नाम जो है कोर्ट के माध्यम से, हमारे लायर के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किए जा चुके हैं। इसलिए आप लोग जो है नर्वस ना हो, विजय आपकी होगी, सुनिश्चित है, निश्चित है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत सारे विद्यार्थी प्रयासरत हैं, बहुत सारे विद्यार्थी निराश भी हैं। निराश इसलिए कि विज्ञापन डिले हो रहा है और प्रयासरत इसलिए हैं कि सफलता मिल जाए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कला विषय के विवाद का जो पटाक्षेप है वो अब शासन स्तर पर भी आरंभ हो चुका है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को ज़्यादा अब इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल की डेट में जो सूचना प्राप्त हुई हमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से, उस संबंध में अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट बना करके शासन को प्रेषित कर दी है कि ये डिग्रियां इक्वल आती हैं, ये डिग्रियां इक्वलेंट में आती हैं और इन डिग्रियों को इसमें वैध किया जा सकता है। क्योंकि जो आपका नियमावली संशोधित हुआ था वो प्रवक्ता के लिए हो गया था, उसको संशोधित करके एलटी ग्रेड में किया गया। हमारा प्रयास है, देखिए आप 2018 के यदि कला चयनित हैं तो आपकी नियुक्तियां उस रास्ते में जो बाधाएं हैं वो लोक सेवा आयोग की राज्य की शिक्षक सेवा नियमावली है। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं आपको, राज्य की शिक्षक सेवा नियमावली जो कहती है उसमें आप सभी लोग किसी भी तरीके से वैध नहीं हैं, चाहे वो बीएफए हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो फाइन हो, चाहे वो प्राविधिक हो। ठीक, पहली चीज। दूसरी है कि जब विज्ञापन निकाला गया था उसमें इन शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक, जो आपका मजबूती का पक्ष बन रहा है। और इन तथ्यों को लेकर के जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख इस बात को रखा गया था तो उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे और यदि टेक्निकल फॉल्ट हुई है हमारी तरफ से तो हम इन अभ्यर्थियों के विषय में विचार करेंगे और यदि टेक्निकल फॉल्ट हमारी तरफ से नहीं है तो जो शिक्षक सेवा नियमावली कहती है उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा। अच्छा, इस बात के संज्ञान को मैंने मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख भी रखा, उनके संज्ञान में लाया गया ये बात कि शिक्षक सेवा नियमावली राज्य की विद्यालयों में जो शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें संशोधन हो चुका है और उस संशोधन को प्रयास किया जाए कि 2018 के पुराने विज्ञापन से लागू किया जाए। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो जाएंगे, चाहे वो कला के विद्यार्थी हों, चाहे वो मैथ के विद्यार्थी हों, चाहे वो आपके संगीत के विद्यार्थी हों, हिंदी के विद्यार्थी हों, है ना, और आपके कंप्यूटर साइंस के भी विद्यार्थी हैं। तो ये सारे विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित हो जाएंगे। लेकिन एक साथ एक विषय के लिए इतने सारे विषयों को जो है मतलब रियायत देना, मुझे तो नहीं लगता कि शासन स्तर पे भी इसमें कोई कार्य होगा। ठीक, अगर एक विषय की बात होती तो हो सकता है शासन इस पे आगे बढ़ता, लेकिन चूंकि 5-6 विषयों की बात है और वो प्रक्रिया समाप्त तो हो चुकी है, केवल कला विद्यार्थी लटके हुए हैं, तो इनके संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन लोगों को भी नियुक्तियां अगर पॉसिबल हैं, जो कि पॉसिबिलिटी इनकी 70% की दिखती है, इस 70% की पॉसिबिलिटी को हमें 100% में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
और आप लोग जो जिस तरीके के ज्ञापन शासन को प्रेषित कर रहे हैं, ज्ञापन आप लोगों के लिए सैकड़ों दिए गए हैं। बहुत बार मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी हुई है, बहुत बार मंत्री महोदया से भी ज्ञापन दिया गया, उनसे भी मुलाकात हुई है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को जो है उनके माध्यम से पत्र लिखवाया गया है, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी जी हों जो प्रयागराज की सांसद हैं, चाहे वो आपके सिद्धार्थनाथ सिंह जी हों, अमित शाह जी तक भी ये बातें पहुंचाई गई थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के पास भी ये बात पहुंचाई गई थी। तो कहीं न कहीं आपकी शिक्षक सेवा नियमावली आपकी नियुक्तियों में बाधा बन रही। कल लोक सेवा आयोग में भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि जो विद्यार्थी चयनित हैं, कला विद्यार्थी, उसमें से जितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जितने विद्यार्थियों की नियुक्तियां हुई हैं, जितने विद्यार्थी अभी लटके हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए शासन को एक प्रपोजल बना करके भेजा गया है। यदि कार्मिक विभाग आप लोगों को मंजूरी दे देती है, यदि नियुक्ति विभाग आप लोगों की मंजूरी दे देती है, तो आप लोगों की नियुक्तियां भी होंगी। नियुक्तियां होने के साथ साथ आप लोगों को पूरा का पूरा वेतन का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। और इस शिक्षक सेवा नियमावली के लिए जो संशोधन आदि हुआ है, इसका प्रयास किया जा रहा है कि 2018 से यह लागू हो जाए, तो हमारे 5-6 विषयों के भाई बहन जो है उससे लाभान्वित हो जाएंगे। अच्छा, एलटी ग्रेड में कुछ विषयों के अभी वेटिंग लिस्ट भी नहीं आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है इस बात को लेकर के कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही। पहली चीज, अभी जो कार्य हो रहा है वो केवल और केवल आपके नए विज्ञापन को लेकर के हो रहा है, ठीक। जो बात है स्पष्ट है, ठीक है ना। अभी नए विज्ञापन को लेकर के कार्य हो रहा है, और जब तक नया विज्ञापन आपका जारी नहीं होगा तब तक कोई वेटिंग लिस्ट वाली वो नहीं है, क्योंकि आपके जो पद रिक्त थे वो सारे पद जो है वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं आपके नए विज्ञापन की तरफ, ठीक है। तो पद नहीं रिक्त हैं, जिससे आप सभी लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें भी खेद है, लेकिन प्रयास किया गया था सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए। वो वेटिंग लिस्ट हम लोगों ने जारी करवाई। जिन विषयों में विवाद नहीं था, जिन विषयों में विवाद है, उनकी एक वेटिंग लिस्ट फाइनल करना जो है मतलब मुश्किल हो रहा था, तो दूसरी वेटिंग लिस्ट का जारी होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और चूंकि अधिकारियों ने भी इस चीज के लिए कहा कि आप इसके लिए प्रयत्न ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है ना। तो मैं बार बार उस तथ्य को उठाना नहीं चाहता, क्योंकि जब एक बात कोई चीजें अस्पष्ट हो जाती हैं तो बार बार उन्हीं चीजों को टंच करने से कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके कि विज्ञापन कब तक जारी होगा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है इस बात को लेकर के कि जो शासन स्तर पर कला विषय के विवाद का निराकरण करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया एक उच्च स्तरीय बैठक करने चल रही हैं इन समस्त चीजों को लेकर के। चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि जो भी विज्ञापन जारी होता है उन सभी विज्ञापनों में अर्हता संबंधी जो शर्तें हैं उन सभी चीजों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ठीक है ना। स्पष्ट उल्लेख होने का मतलब है कि कौन कौन सी डिग्रियां उसमें वैलिड होंगी, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, उसकी नियम क्या होंगे, उसकी शर्तें क्या होंगी, इन सारी चीजों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अर्थात विज्ञापन यदि आपका अभी 3-4 पेज में जारी हुआ करता था तो अब कम से कम 12 या 13 पेज में जारी होगा, क्योंकि सभी नियम, सभी शर्तें, सभी प्रारूप, सभी सिलेबस, सारी चीजें एकदम स्पष्ट रखी जाएंगी ताकि किसी भी प्रकार का विवाद ना उत्पन्न होने पाए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे उन भाई बहनों को भी थोड़ा सा अगर सुकून मिल जाए, क्योंकि वो 4.5 साल से सर्विस पा करके भी सर्विस नहीं पाए हुए हैं, है ना। और उनके ऊपर जो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक जिस तरीके के दबाव हैं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी आपके ही बीच का अभ्यर्थी हूं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की पीड़ा को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। इसलिए आप सभी लोगों के लिए मैंने प्रयत्न किया है और आगे भी हमारा ये प्रयत्न है कि 70% तक आप लोगों की पॉसिबिलिटी अगर बनी है तो इसे 100% तक पहुंचाया जाए। आज जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग का कुछ न कुछ सार तत्व अवश्य ही निकलेगा। और चूंकि आप लोग प्राविधिक कला के जो विद्यार्थी हैं, जो टेक्निकल में, फाइन में, बीएफए हैं, वो जीआईसी प्रवक्ता के लिए वैलिड नहीं हो पाएंगे, ठीक है।
जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी विद्यार्थी को बीएड की अनिवार्यता से छूट नहीं दी जाएगी, किसी कीमत पे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो मतलब आप लोग एलटी में अप्लाई कर सकते हो, अगर इसमें आपको छूट दी जा रही है तो कुछ सोच समझ के ही दिया जा रहा है, और सारी चीजें औपबंधिक होंगी, आपकी प्रोविजनल होंगी, शर्तों के अनुसार होंगी। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में ऐसी कोई सी भी शर्त नहीं रखी जाएगी, उसमें आपको बीएड की डिग्री रखनी ही होगी। और हम लोगों ने एक प्रयत्न किया था कि बीएड के समकक्ष जो है डीएलएड और बीटीसी वालों को भी रखा जाए। ये लोग भी अगर एलटी में फाइट करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में फाइट करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और परेशानी किसी बात की नहीं है, आज 25 है, कल 50 होंगे, 75 होंगे, 100 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपटीशनर है, जो बढ़िया विद्यार्थी है, लेबोरियस छात्र है, जाहिर सी बात है वो सफलता को प्राप्त कर लेगा। अच्छा, विज्ञापन कब तक आएगा? विज्ञापन आपका 15 जून के बाद की स्थितियां बन रही हैं एलटी ग्रेड की, और जिस तरीके का हम लोग प्रयत्न किए थे उन सारे तथ्यों को लेकर के, उन सारी बातों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, यही है कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, लोअर सबऑर्डिनेट का विज्ञापन, साथ ही साथ आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन एक साथ जारी किया जाएगा, मतलब 1-2 दिन के आगे पीछे में जारी किया जाएगा। तो आप सभी लोग यदि एलटी के शिक्षक बनना चाहते हैं या जीआईसी प्रवक्ता बनना चाहते हैं, क्योंकि इस बार वनडे फॉर्मेट पे है दोनों एग्जाम, तो आप सभी लोगों को मनोयोग से तैयारी करनी होगी, तभी आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। वैसे हम लोगों का प्रयत्न है कि जून माह के फर्स्ट वीक में जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करा लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं शासनादेश जारी हो रहे हैं, लगातार विज्ञप्तियां आ रही हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से लगातार विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं। तो ये तो तय हो गया है कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए इसके फायदेमंद ही होंगे कि पदों की संख्या बढ़ेगी, आप लोगों को थोड़ा सा रियायत मिलेगी अंतिम मेरिट में, है ना, पेपर के लेवल में भी आप लोगों को रियायत मिलेगी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए, ताकि आप सभी लोगों की इस बार सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाए। ये तो तय है कि जून माह में आप लोगों के टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आना तय है, 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब चूंकि 31 तारीख तक आपके अध्याचन मांगे गए हैं, वेरिफिकेशन 12,500 पदों का हुआ है जो आपके नए अध्याचन प्राप्त हुए थे, और तदर्थ शिक्षकों के जो है अध्याचन चयन बोर्ड पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का वेतन जब रोका गया है तो वो लोग जो है मतलब अटाई पक रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए छात्र हित है, हमारे लिए हमारे भाई बहनों का हित है, और आप सभी लोगों के परेशानियों को दूर करने का जो दायित्व, जो नैतिक कर्तव्य मैंने उठाया है, उस नैतिक कर्तव्य का मैं हमेशा से ही निर्वहन करता रहा हूं, और आगे भी हमारा यही प्रयत्न होगा कि हम आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा सके और आप सभी लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। बहुत सारे विद्यार्थी कॉमर्स के पदों को पूछते हैं कि सर कॉमर्स में कितने पद आएंगे, एग्रीकल्चर में कितने पद आएंगे। तो मैं कॉमर्स को बता दूं, एलटी में आपको 3 से 41 पद देखने के लिए मिलेंगे कॉमर्स में, ठीक है, और एग्रीकल्चर में 142 पद आपको देखने के मिलेंगे। एग्रीकल्चर मतलब कृषि में, है ना, 142 पद आपको कृषि में देखने के लिए मिलेंगे। और चूंकि मैं अन्य विषयों के विषय में बता ही चुका हूँ, टीजीटी पीजीटी का भी ब्यौरा नहीं प्राप्त हो पाया है, बहुत जल्दी उसका भी ब्यौरा प्राप्त होगा। और जो सूचना प्राप्त हुई है कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के पूरे नाम कन्फर्म हो चुके हैं, और उन नामों की घोषणा कभी भी मुख्यमंत्री महोदय कर सकते हैं, क्योंकि कार्मिक और नियुक्ति विभाग उन्हीं के अधीन है, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसकी घोषणा होने चल रही है, जून माह के फर्स्ट वीक में आपका चयन बोर्ड बहाल होगा और तेजी से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आप लोगों के विज्ञापन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग निराश ना हो, हताश ना हो, नर्वस ना हो, डेडिकेटेड, मोटिवेशन, डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मौजूद होनी चाहिए, ताकि इस बार आप लोगों को किसी भी तरीके से शक और शिब्बा न रहे, ठीक है। आप लोग आराम से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, मोटिवेटेड रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करिए, पढ़ाई मन योग से करिए और सफलता प्राप्त करिए।
अच्छा, आप बात कर लेते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, पेट को लेकर के, पेट की कटाव को लेकर के, लेखपाल की भर्ती परीक्षा को लेकर के कुछ विज्ञापन आदि सौंपे गए थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कल यूपी ट्रिपल एससी में एक मीटिंग हुई थी आपके पेट के कटाव को लेकर के। तो उसमें ये फैसला बनते हुए दिख रहा है कि ये जो आपकी सहमति बनते हुए दिख रही है कि पेट के कटाव को थोड़ा सा और डाउन किया जाए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी अवसर मिल सके। अर्थात अभी तक जो 2.5 लाख विद्यार्थी क्वालिफाई कराए गए थे लेखपाल के एग्जाम के लिए, और कोशिश ये की जा रही है कि लगभग 8.5 से 9 लाख विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में, मतलब आपके सेकंड एग्जाम में, वो शामिल किया जाए। तो जाहिर सी बात है कटाव थोड़ी सी और डाउन की जाएगी, ठीक है ना। और इसके लिए सहमति बन भी चुकी है, बनती हुई दिख रही है, और हम लोगों का प्रयत्न है कि आप सभी लोगों को हम अवसर उपलब्ध करा सकें। इसके लिए लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शासन प्रशासन के लोगों से जुड़ करके, उनसे बातचीत करके आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके यूपीपी के लिए। तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से जो सूचना प्राप्त हुई है कि जून माह के 10 तारीख के अंदर आपके यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आ रहा है 26,265 पदों पर। और सर्वप्रथम आप लोगों का फिजिकल आदि होगा। तो चूंकि उमस भरी गर्मी रहेगी और हल्की फुल्की बारिश भी हो चुकी रहेगी, तो आप लोगों को फिजिकल आदि देने में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग अभी से ही अपनी प्रैक्टिस रखें ताकि आप सभी लोग आराम से जो है क्वालिफाई कर ले जाएं, रिटन एग्जाम में बैठें, पुलिस की वर्दी पहने और समाज के साथ साथ देश की सेवा करें, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को रेलवे की तरफ से लगभग 6 लाख भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें ग्रुप डी की भर्तियां होंगी, जिसमें टेक्निकल सोर्सेस की भर्तियां होंगी, एएसएम की भर्तियां होंगी, लोको पायलट की भर्तियां होंगी, गैंगमैन ट्रैकमैन की भर्तियां होंगी, है ना। बहुत सारे ऐसे पद हैं, क्लर्कों की रेलवे में रिजर्वेशन क्लर्क हो गए या अन्य क्लर्क हो गए, उनकी भर्तियां होंगी। और ये भर्तियां आपकी एसएससी के माध्यम से की जाएंगी, ठीक है। कांस्टेबल जीडी की भी वैकेंसी सुनाई दे रही है, जो सूचना मिल रही है आपके मध्य विभाग जो एसएससी का है, ठीक है, उससे भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कांस्टेबल जीडी की एक नई वैकेंसी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, मतलब केंद्र सरकार को भेजा गया है। और देखते हैं अगर उधर से सहमति मिलती है तो आप लोगों को कांस्टेबल जीडी की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और इधर आपके एडेड जूनियर के लिए मैं बात कर लूं तो एडेड जूनियर में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और कल की डेट में एक मीटिंग होने वाली थी आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग की, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई। कोई दिक्कत नहीं है, आज या कल की डेट पे मीटिंग होगी, हो सकता है संडे को मीटिंग हो, है ना। तो जो भी सूचना होगी आपके एडेड जूनियर के लिए वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। एससीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि इनके जिला आवंटन सूची को जारी किया जाए, चूंकि मेरिट आदि बन चुकी है और सारी चीजें डिक्लेयर हो चुकी हैं। बस इस पे सहमति बनने की आवश्यकता है, अनुमति देने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री महोदय को। और इसके लिए कल उनको ज्ञापन एक ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है कि एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती आपके अक्टूबर नवंबर से लटकी हुई, इतने दिन से परीक्षा का परिणाम आने के बावजूद भी फाइनल लिस्ट नहीं जारी हुई है। मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं ताकि विद्यालयों को शिक्षक प्राप्त हो सके। और जो कि आप ये जान लीजिए कि 491 जो आपके नए जीएससी कॉलेजेस खुले हैं उसमें छात्रों का नामांकन भी शुरू हो चुका है और छात्र उसमें एडमिशन भी ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। इसलिए एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी और इसकी प्रक्रिया फास्ट ट्रैक पर रखी जाएगी। बहुत जल्दी इसकी भर्ती भी कंप्लीट होगी, क्योंकि इन विद्यालयों में या तो 1-2 प्रवक्ता हैं, या तो एक प्रवक्ता है, एक प्रिंसिपल है, लेकिन अन्य विषयों के अध्यापक नहीं है। इसलिए शासन ने जो सख्त लहजे में जो निर्देश लोक सेवा आयोग को जारी किए हैं कि आप इसे तत्काल आरंभ करिए और फास्ट ट्रैक पर रखते हुए इस भर्ती को कंप्लीट कराइए ताकि विद्यालयों को शिक्षक प्राप्त हो सकें। तो उम्मीद की जा रही है कि विज्ञापन आप लोगों का जून माह में आ रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपकी परीक्षा होनी है और परीक्षा होकर के आपका अक्टूबर में रिजल्ट फाइनल हो जाना है, ठीक है। तो आप सभी लोग नर्वस ना हो। और चूंकि अभी जीआईसी के कुछ मेंस भी होने हैं, ये सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और टाइम स्लॉट जो आपका है वो आपका जो परीक्षा है
वो हर हाल में जुलाई माह में या अगस्त माह में कंप्लीट हो जानी है। मैं सिर्फ एलटी की बात नहीं कर रहा, मैं टीजीटी पीजीटी की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की भी बात कर रहा हूँ। मैं आपके सुपर टेट के लिए बात कर रहा हूँ। सुपर टेट के लिए एक बेहतरीन जो है मतलब खुशखबरी प्राप्त हो रही है। एससीईआरटी ने शासन को एक प्रपोजल बना करके भेजा है। तकरीबन आपके 74,000 पदों पर, मतलब लगभग 71 से 74,000 के बीच में पद हैं। पदों की संख्या हमें कंफर्म नहीं पता है, लेकिन 70 प्लस पद हैं, 70,000 प्लस पद हैं। और सुपर टेट के लिए मतलब शासन को प्रपोजल भेजा है कि इतने शिक्षकों की आवश्यकता है। और चूंकि विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति हुई है, अनुदेशकों की भी नियुक्तियां हुई हैं, साथ ही साथ आपके नए टीचरों की भी 69,500 की भी नियुक्तियां हुई हैं। ये 6800 वाली जो लिस्ट थी, शासन ने उसको उठा करके कबाड़ा में डाल दिया है, ठीक। मतलब वो ठंडे बस्ते में चला गया। अभी 6800 पे बात ही मत करिए। और शासन एक चीज बता दें, शासन इस पे गंभीर भी नहीं है कि हम 6800 की नियुक्ति करें। बिना नए विज्ञापन के आधार पर इनकी नियुक्तियां नहीं की जा सकती। कोर्ट पूरी तरीके से खूंटा गाड़ दिया है उस पर, मतलब सील वाला मोहर लगाया है लाखों उस पर, ठीक है। तो ये जल्दी खुलने वाला नहीं है। मतलब 6800 वाले जो विद्यार्थी हैं वो नौकरी पा करके भी नौकरी नहीं पाए हुए। मतलब एक नौकरी की एक खुशी तो है उनको कि वो चयनित हो गए, लेकिन नियुक्ति के लिए अभी उनको बहुत वेट करना होगा। और हो सकता है कि उनकी लिस्ट रिजेक्ट हो जाए, जिसके चांसेस लगभग 95% तक है, ठीक है। आपकी लिस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है, नया विज्ञापन जारी हो सकता है, उसके माध्यम से सुपर टेट की भर्तियां भी हो सकती हैं। तो आप लोग ज्यादा 6800 की लिस्ट से ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, नहीं तो जब उम्मीदों को झटका लगता है, उम्मीदें आपकी टूटती हैं तो तकलीफ बहुत होती है। इसलिए आप लोग उससे ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। आज 2-3 महत्वपूर्ण मीटिंगें होने चल रही हैं आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में, चाहे वो आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के हो, कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में हो, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के संबंध में हो, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में हो, या आपके पेट को लेकर के हो, या आपके यूपी के माध्यम से हो, ठीक है। तो जो भी भर्तियां होंगी, जो भी अपडेट निकलेगी, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको प्रदान कर देगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ।